क्लियर ये मैसेज दिया जा चुका है कि गौकशी, गौहत्या बैन है, उसके बावजूद बिजनौर में मामला सामने। गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। भगोनेवा बोरी से लगभग 25 किलो मांस बरामद हुआ। होटल संचालक शफीक तनाब कफीलुद्दीन को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जिस गऊ को हम माता मानते हैं उसको काट करके होटलों में खिलाना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह कट्टरपंथियों की साजिश है। तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग अब होटल जिहाद पर भी उतर आया है। आपने इससे पहले लव जिहाद सुना, रेल जिहाद सुना और अब एक नए तरह का जिहाद सुनाई दे रहा है, होटल जिहाद। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ ये क्लियर कर चुके हैं, लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है कि यहाँ गौवंश के साथ किसी भी तरह का कोई मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़े कानूनों का प्रावधान, सत्ता में आते ही बूचड़खानों पर अटैक, तमाम फैसले लिए गए। लेकिन बिजनौर से जैसे ही खबर सामने आई, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उन लोगों को धर दबोचा, उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि यहाँ हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। झूठ बोलकर गौ मांस बेचा जा रहा था। इन आरोपियों को ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का डर भी नहीं था। योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते रहे, पहले ही क्लियर वार्निंग दे चुके हैं कि गौवंश के साथ किसी भी तरह का अगर किसी ने कोशिश की कुछ खिलवाड़ करने की तो गौरक्षा के लिए वो आगे आएंगे, जान देने तक की बात कह चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौरक्षा के लिए। और यही होता एक बार फिर दिखाई दिया है। गौरक्षा के लिए कदम उन्होंने जो उठाए उस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। बिजनौर से खबर आते ही हम यूं ही नहीं कह रहे, सुनवा देते आपको योगी आदित्यनाथ ने कैसे लाउड एंड क्लियर वार्निंग दी थी, समझाया था। को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो सुना आपने, गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, ये कहा था योगी आदित्यनाथ ने। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कड़े कानूनों का भी प्रावधान किया गया, एक्शन भी लिया गया। पूरी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हुआ क्या है दरअसल बिजनौर में, अब वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं, खबर आपको बताते हैं। देखिए, बिजनौर के होटल में कच्चा और पक्का गौ मांस बरामद किया गया है। गौ मांस यहाँ परोसा जा रहा था। बिजनौर पुलिस ने होटल से इसे बरामद कर लिया है। और बड़ी बात यह कि जानकारी मिली थी, टिप ऑफ मिला था पुलिस को, चांदपुर के सल्लार होटल में ये बेचा जा रहा था, ये परोसा जा रहा था। झूठ बोल के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उन्हें मटन बताकर ये मांस परोसा जा रहा था। चांदपुर के सल्लार होटल में इसे जो हिंदू आते थे उनको भी परोसा जा रहा था, ये जानते हुए कि हिंदू धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। सूचना मिलने के बाद बिजनौर पुलिस ने छापा मारा। टिप ऑफ मिला बिजनौर पुलिस को कि यहाँ पर गौ मांस परोसा जा रहा है। पुलिस पहुंचती है, छापा मारती है। गौमांस बेचने के आरोप में होटल मालिक शफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शफीक के साथ उसका हेल्पर भी गिरफ्तार हुआ है। शफीक का साथी ताजिम भी अब गिरफ्तार हो चुका है, अरेस्ट हो चुका है। उससे भी पूछताछ की जा रही कि कितने लंबे समय से ये खिलवाड़ किया जा रहा था। शफीक और ताजिम की सल्लार होटल से ही गिरफ्तारी हुई। जब पुलिस पहुंचती है, दबिश देती है, तो ये दोनों वहीं थे। बिजनौर पुलिस ने गौमांस बरामद होने की पुष्टि की, उन्होंने जांच पड़ताल की। यूं ही नहीं, जांच पड़ताल के बाद ये पुष्टि की गई। गौमांस बरामद होने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन लेते हुए शफीक और ताजीम का जो सल्लार होटल था, जहां ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, झूठ बोलकर मांस परोस रहे थे, उस होटल को सील कर दिया गया है। सीलिंग की कार्रवाई की गई है। आरोपी शफीक और ताजिम ने अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल लिया है। पूछताछ जब की गई कड़ाई से तो जुर्म को कबूला गया और ऐसे में शफीक और ताजिम पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। बिजनौर से ये पूरा प्रकरण सामने आया है। आरोपियों ने गौ मांस सप्लायर अनीस की भी जानकारी दी है, यानी अवैध तरीके से कैसे ये गौ मांस मंगाते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बैन है।
आप यूं ही नहीं अपने आप पास रख सकते। कैसे ये मंगाते थे, कौन सप्लायर था, सप्लायर का नाम भी सामने आ गया है। अनीस की भी जानकारी इनकी तरफ से दी गई है और कार्रवाई के बाद से गौमांस सप्लायर अनीस फरार है। अनीस की तलाश अब उत्तर प्रदेश की पुलिस चप्पे चप्पे पर कर रही है। अनीस की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है, अलग अलग इलाकों से जानकारियां इकट्ठा की जा रही है क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस है और इसको पता है कि कैसे एक्शन, त्वरित कार्रवाई करना है, क्योंकि इसको लेकर साफ क्लियर नैरेटिव दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और चलिए आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, हमने आपको जानकारी तो दे दी, अब आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कि बिजनौर से कैसे एक एक चीज का खुलासा सिलसिलेवार तरीके से हुआ। सबसे पहले देखिए, ये वो दो हैं, शफीक और तंजीब, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो सल्लार होटल में यहाँ लोगों को, जो हिंदू आते थे उनको ये गौमांस परोस रहे थे। ये इनको समझ नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में ये बैन भी है, इसको लेकर कड़े प्रावधान भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये परोस भी रहे थे और आस्था के साथ खिलवाड़ भी कर रहे थे, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आप सोचिए कि 25 किलो गौमांस इनके सल्लार होटल से मिला है। बड़ी बात यह है कि बोरी में उसे छिपा कर रखा गया था, बोरी में छिपा कर रखा गया। तो ये जो पतीला आप देख रहे हैं, इसमें पका हुआ गौमांस है। इसको झूठ बोलकर बेचा जा रहा था, लोगों को खाने को दिया जा रहा था, जबकि वो ये जानते तक नहीं थे कि ये गौमांस है। और इसी तरह से ये अपना धंधा चला रहे थे, पैसों की उगाही कर रहे थे। ये तस्वीरें सामने आई और ये देखिए, ये जब जानकारी मिली कि यहाँ पर प्रतिबंधित मांस बेचा जा रहा है, परोसा जा रहा है, तो बाकायदा डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया, वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया और उन्होंने जांच की है। वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया जिन्होंने जांच की है और पशु जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने देखा, जब जांच की तो पता चला कि ये गौमांस है। जो आरोप मिले थे, जो जानकारियां मिली थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। होटल में बिक रहा ये गौमांस था, इसकी पुष्टि हो गई। पशु चिकित्सकों ने, वेटनरी डॉक्टर्स ने इसकी जांच की और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। और चलिए अब आपको वो होटल भी दिखा देते हैं, अब आपको वो होटल भी दिखा देते हैं, सल्लार होटल, ये वो होटल। और देखिए यहाँ सील कर दिया गया, आप ये देखिए, सील कर दिया गया इस होटल को और सीलिंग की कार्रवाई की गई है क्योंकि इसी के अंदर बोरी में छुपाकर 25 किलो गौमांस रखा था। ये देखिए, सील किया जा रहा है, ये सील किया जा रहा है सल्लार होटल को। तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दिखा रहे हैं। इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है। गौमांस परोसने वाला होटल अब सील हो गया है और अब यहां आवाजाही बंद है। जो मालिक था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर गौकशी करने की कोशिश की तो यहाँ खैर नहीं है। ये प्राथमिकता है योगी आदित्यनाथ की और यही वजह है कि इसको लेकर उनकी तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं। वहीं एसपी ग्रामीण बिजनौर, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, कैसे पूरे मामले की उनको जानकारी मिली, कार्रवाई कैसे की गई, जरा सुन लीजिए उनको भी। गुड्डू सालार होटल में गोवंशी पशु का मांस है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर होटल को सर्च किया, जहां एक भगोने व बोरी से लगभग 25 किलो मांस बरामद हुआ। वेटनरी डॉक्टर को मौके पर बुला करके इसका परीक्षण कराया गया, जिनके द्वारा प्रथम दृष्टया गोवंशी पशु का मांस होना बताया गया। होटल संचालक शफीक तनाब कफीलुद्दीन निवासी मसीद थाना हिमपुरदीपा व उसके साथी ताजिम को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। होटल को सील किया गया है। अनीस कड्डा कॉलोनी कस्बा चांदपुर की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। जिस तरह से बीफ जिहाद करने की कोशिश की गई है, कई सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों का जवाब अब देना ही पड़ेगा क्योंकि प्रतिबंधित गौमांस कैसे और क्यों बिक रहा है, कौन मदद कर रहा है इनको अंदर खाने ये सब चलाने की, इसकी सच्चाई जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। गौमांस सप्लायर अनीस कहाँ है, कैसे फरार हो गया, अनीस कहां गौमांस सप्लाई करता था, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति को तो सप्लाई नहीं करता था, सिर्फ शफीक और तंजीब को नहीं सप्लाई करता था, बल्कि और लोग हो सकते हैं। जो पूरा नेटवर्क इन्होंने खड़ा किया है उसको भेदना जरूरी है। गौमांस परोसने वाले क्या और भी होटल्स हैं जो ऐसे ही खिलवाड़ कर रहे हैं हिंदुओं की भावनाओं के साथ, क्योंकि सहिष्णु है हिंदू, इसलिए उनके साथ इस तरह का खिलवाड़। अनीस को गौमांस कहां से मिलता था, क्या उसका कोई और बड़ा सप्लायर है जिसके जरिए उसे मिलता था और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ये छिपकर ऐसे पैसों की उगाही इस तरह से गौमांस परोस कर रहे हैं। क्या बिजनौर के दूसरे होटल्स में अब छानबीन हुई है, क्योंकि अब छानबीन की जरूरत आ पड़ी है। सलार होटल जिस तरह से परोस रहा था, ऐसे और भी होटल्स हो सकते हैं। बिजनौर के स्लॉटर हाउस की जांच पड़ताल क्या हुई है, क्योंकि अब जांच पड़ताल की जरूरत है। यहां पर भी हो सकता है कि कुछ अंदर खाने खेल चल रहा हो और योगी की पुलिस पहुंचेगी तो सच तो उगलना ही होगा।